सम्मानित लोगों द्वारा ऐसी बात हो रहा है, पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। ये जो समझौता कांग्रेस ने किया है वो समझौता बड़ा खतरनाक है। उस समझौते के परिणाम बड़े खतरनाक हो सकते हैं और उस लड़ाई को लड़ना है तो आज हमको जाति के ऊपर टूट करके हमको हिंदू बन करके भाजपा के लिए वोट देना होगा, कमल के निशान को वोट देना होगा। एक विचारधारा इस देश को जोड़ करके रहना चाहती है और एक विचारधारा इस देश को तोड़ना चाहती है। तो ये जो चुनाव हो रहा है ये आज विचारधारा का चुनाव है। के गए हैं तो काफिर शब्द वो इस्तेमाल करके गए हैं। कांग्रेस का चरित्र ऐसा है, खुले मंच से हमको काफिर बताने का काम कांग्रेस कर रही है। मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। आप नोएडा में अभी कुछ दिन पहले इस प्रकार से झगड़ा विधर्मियों द्वारा किया गया, पुलिस की गाड़ी तक तोड़ दी गई। अब भी अगर उनको लगता है कि हाँ जो वो सपना दिखाना चाह रहे हैं वो सपना ही है, तो वो हकीकत में आए। मैं तो उनको कहता हूँ उनको भी जागना चाहिए, प्रत्येक सनातनी को जागना चाहिए, क्या चल रहा है अपने आसपास उसको महसूस। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से आता हो, जहाँ सबसे पहले भारत माता की जय बोली जाती है और वो विचारधारा उस विचारधारा पे चलते हुए झगड़ा पे जवान चौक, झंडा चौक, किसान चौक, ये सारी देश से जुड़ी हुई जितनी भी भावनाएं, जितनी भी हमारे मजबूत संघ है, उनको झगड़ा में स्थापित करने का आपके द्वारा चुने गए बोर्ड। यहाँ भी विकास हुआ, यहाँ भी विकास हुआ, यहाँ भी विकास हुआ। विकास से हट करके भी कुछ मुद्दे होते हैं जिस पर हमको वोट देने से पहले सोचना पड़ता है। मैं उसी कड़ी में कुछ बातें कहना चाहता हूं। इस देश में विचारधाराओं का संघर्ष चल रहा है। एक विचारधारा इस देश को जोड़ करके रहना चाहती है और एक विचारधारा इस देश को तोड़ना चाहती है। तो ये जो चुनाव हो रहा है ये आज विचारधारा का चुनाव है। वो विचारधारा कौन कौन सी है? वो विचारधारा जो तोड़ने का काम कर रही है, उन्हें भारत माता की जय बोलने में हिचक होती है। उस विचारधारा को वंदे मातरम बोलने से डर लगता है। वो विचारधारा
वहां से फंडिंग हो रहा है, चाहे चीन से आ रहा हो, चाहे दूसरे देश से आ रहा हो, चाहे पाकिस्तान से आ रहा हो, और विचारधारा की भाषा वो जो भी तो है जो पाकिस्तान बोलता है वही वो यहाँ की विचारधारा होती है। दूसरी विचारधारा वो विचारधारा है जो इस देश को एक रखना चाहती है, वो सर्वधर्म समभाव की बात करती है, वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, और विचारधारा मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, यहाँ मेरा जो एसटी समाज है, उनके जो भी जिम्मेदार साथी बैठे हैं, महिला शक्ति बैठी है, उनसे मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि आपको छोटे से मुद्दे पर बहका दिया जाता है। कोशिश ये होती है कि आपका और हमारा सीधा संवाद ना हो। आपको बहका दिया जाएगा एक छोटी बात को लेकर के, और आप उसके बहकाए में आ जाते हो। एक व्यक्ति आपको झोली में डाले हुए फिर रहा है, वो दिखाता है मेरे पास तो ये है, वो पैसे रख लेता है और आपको पता नहीं लगता और आपको बेच जाता है। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि अगर ऐसी कोई भी बात आती है तो आप सीधे आए। हमारे पास किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। आप आओ, समस्या बताओ और बैठकर जो संस्थान करो ताकि कोई गलतफहमी बीच में न रहे। साथियों, अभी नाले का जिक्र हुआ, नाले के जिक्र पर नाला जब बन रहा था तो एक वीडियो है जिसको देख ली होगी, जो कल महिलाएं मेरे पास गई थी, मैंने उनको दिखलाई दी थी, जिसको अभी भी आपको चश्मा लग रहा वो देखो दोबारा। उसमें स्पष्ट ये कहा गया था कि ये नाले के मोड़ नहीं देने चाहिए थे, ये नाला सीधा बढ़ता, इनके मकान तोड़े जाने चाहिए थे, और ये मेरे विपक्षों के मकान बचाने के लिए इस नाले में मोड़ दिए गए। तो आज वही व्यक्ति, एक आदमी आपको उसका आपका हितैषी बता रहा है, अरे आपके मकान टूट जाते तो नया मकान कहां से बनता जब जमीन ही चल जाती। दूसरी बात, तुलनात्मक रूप से भी अध्ययन करें तो उसकी योजना में 5 मकान आए थे ऐसे समाज में, और मानवीय की योजना में 53 मकान आए। 10 गुना मकान ज्यादा आए तो हितैषी कौन है? वो 5 वाला है, 53 वाला है। दूसरी एक बात और है, अब की बात की सुना दियो, जितने हैं सारे बनवा देंगे, लेकिन इस वक्त बढ़ने का टाइम नहीं है। इस वक्त ये देखो कि हम जहाँ आ रहे हैं, लड़ाई कौन सी लड़ रहे हैं हम? ये कस्बे मात्र की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश में लड़ी जा रही है। साथियों, भाजपा जो है राष्ट्रवादी मुस्लिम को साथ लेकर चलना चाहती है। राष्ट्रवादी मुस्लिम वो मुस्लिम है जो जिसके लिए सर्वोपरि राष्ट्र है, बाकी चीजें दूसरे नंबर पर आती हैं। इसी कड़ी में मैं उनका मुस्लिम साथियों को कहना चाहता हूँ कि APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, वो एक राष्ट्रवादी मुस्लिम थे। राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन देने के लिए भाजपा ही वो पार्टी थी जिसने अब्दुल कलाम को भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा था। एक दूसरा भ्रम फैला जाता है ऐसे समाज के साथियों में। भारत रत्न जब से देश आजाद हुआ, कांग्रेस को कभी नहीं सुनी कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देना चाहिए। 1998 के लगभग जब VP सिंह गवर्नमेंट थी और VP सिंह की गवर्नमेंट भाजपा के सहारे से चल रही थी, तो भाजपा ने प्रस्ताव दिया कि आपने अपने परिवार के सदस्यों को भारत रत्न रेड्डी की तरह बांट दिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान आपने नहीं किया, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी समाज अपने साथी, अपने मित्र या अपने दोस्त को पहचान नहीं रहा है। साथियों, भाजपा समता पूर्वक समाज चाहती है कि 2 दिसंबर को ये बोर्ड का कार्यकाल आरंभ हुआ।
गया, कोरोना काल। उस कालखंड में हम सब घरों में बंद थे। एक ऐसा भय का माहौल हम लोगों के बीच में था कि पता नहीं क्यों इस बीमारी के बारे में किसी को नहीं पता था। और टीवी पे हम रोज खबरें देख रहे थे कि आज कितनी हजार मृत्यु हो गई, आज कितनी हजार, लाखों में संख्या चली गई। एक भय का माहौल। वो एक ऐसा समय था जब हम सब लोगों ने साथ मिलकर के चलने का प्रण लिया। प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का और प्रत्येक झगड़ावासी, हम लोग सब एक साथ होकर के, याद कीजिए, हमने मोदी की जरूरी चलाई और एक दूसरे के साथ हम मजबूती से खड़े रहे। आपके द्वारा दिए गए आशीर्वाद से जो बोर्ड बना था, एक नई सोच का बोर्ड था, एक सकारात्मक बोर्ड था। इसमें आपकी ऊर्जा थी जो आप लोगों ने प्रदान की थी। हम लोग झमेला सबसे आगे आकर के कोरोना काल में हम लोगों ने, मैं कहता हूं कि पूरे उत्तराखंड में या आसपास के स्टेट्स में भी एक मिसाल झमेला में पेश की। हम लोग कितने हाईटेक तरीके से कोरोना काल से जूझ रहे थे। मैं कहता हूं कि सबसे बढ़िया मशीनें आपके पास थी, सबसे बढ़िया जो भी इक्विपमेंट हो सकते हैं वो झमेला के पास थे। कई नगर निगम हमको देखते थे और लोग उस टाइम ये कहते थे नगर निगमों को कि झमेला से कुछ सीखिए, झमेला से कुछ सीखिए। अनेकों तरह की परेशानियां हमारे सामने थी। वो कालखंड भी पार हुआ। एक ऐसी परेशानी जब ये बोर्ड बना, मैं आपके सामने इसलिए साझा करना चाहता हूं क्योंकि आपको पता लगना चाहिए। जब ये बोर्ड बना तो मैंने ये देखा कि जो हमारे पर्यावरण मित्र भी है, वो भी हमारे भाई है, हमारे में से एक है। उन लोगों को सफाई के लिए भी नालों में उतरना पड़ता था। आजादी के 60 साल 70 साल बाद भी इंसान को जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई है, उसको नाले में उतरना पड़े, एक शर्म की बात थी। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, और ये आप सबको मेरे से ज्यादा पता भी है कि हमारा विकास कौन कर सकता है। जिसकी देश में सरकार हो, जिसकी प्रदेश में सरकार हो, जिसके जिले में सरकार हो, वही तो हमारा विकास कर सकता है। और वो आदरणीय चौधरी मानवेंद्र सिंह है। गत 3 वर्ष के छोटे से काल में, 2 वर्ष तो कोरोना में चले गए, 3 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में आपने झमेला को कितना चौमुखी विकास किया, यह हम सबको पता है। किसानों के सम्मान में किसान चौक बनवाया, जवानों के सम्मान में जवान चौक बनवाया, और देशभक्ति के लिए तो मित्रों ऐसा काम कर दिया जो दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देता। आपने अपनी मातृभूमि के सम्मान में नगर के बीचों बीच राष्ट्रीय ध्वज बनवाया। और यही नहीं, सुबह जब हम भगवान राम को याद करते हैं, उसी समय देश को भी याद करने के लिए प्रातः राष्ट्रीय गान भी बनवाया। कि उस समय बांग्लादेश नहीं था, ये समझने की बात है। जो बांग्लादेश में है वहां पर भी हमारे समाज के लोग हैं जिनका धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, वो भी हमारे समाज के लोग हैं।
क्योंकि वो हिस्सा था जहां से बाबा साहब चुनाव लड़े थे और सदन में आए थे। नहीं तो वही कांग्रेस है जिन्होंने उनके सचिव जो उनके बहुत नजदीकी थे उन्हें उनके सामने चुनाव लड़ाया। जहां पर हमारा समाज ज्यादा होगा वही तो सीट आरक्षित होगी। लेकिन उस टाइम की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं है। वो एक मुस्लिम लीग है जो पाकिस्तान में जिंदगी बनाई हुई है। छबड़ा में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं चौधरी मानवेंद्र सिंह, बीजेपी प्रत्याशी है। कल भी ताबड़तोड़ रैलियां करी हैं। कल की रैली में इतनी भीड़ थी सर, कितने उत्साहित हैं आप? देखिए, मैं अकेले ही उत्साहित नहीं हूँ, पूरा झबरेड़ा उत्साहित है। आप देख सकते हैं एक उत्साह, एक उमंग पूरे झबरेड़ा वासियों के अंदर है। ये चुनाव झबरेड़ा वासियों ने अपने कंधे पे ले लिया है। और इस टाइम अगर आप देखें तो जिस प्रकार से झबरेड़ा इस चुनाव को लड़ रहा है वो एक अलग ही उमंग दिखाई दे रही है। अच्छा, रुड़की में इमरान मसूद की एंट्री हो चुकी है जी, उसको झबरेड़ा में कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उनके बयान को बहुत निंदनीय बयान कहता हूँ। वो खुले मंच से एक तरह से मैं कहूँ कि इतने गलत शब्द वो बोल के गए हैं, वो काफिर शब्द वो इस्तेमाल करके गए हैं। कांग्रेस का चरित्र ऐसा है, खुले मंच से हमको काफिर बताने का काम कांग्रेस कर रही है। मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं। चुनाव में कितना फायदा होने जा रहा है बीजेपी को? देखिए, चुनाव तो बीजेपी अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर लड़ती है। बीजेपी किसी के बयान पे चुनाव नहीं लड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक बच्चा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चलता है हमेशा। लक्ष्य अटल था, अटल ही रहेगा। वोट कमल थी, कमल ही रहेगी। कल सहारनपुर रोड पे कार्यक्रम था, आज मंगलोर रोड पे है, तो यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, यहाँ समस्या कुछ नहीं है। यहाँ तो हमने नाला बनाया है, ऐसा नाला बनाया है कि जल निकासी की सारी समस्या हमने दूर करी है उस नाले के। तो मैं ये मानता हूँ कि बड़ा अच्छा माहौल है और हर जगह से प्यार मिल रहा है। जी। इस रोड पे और क्या क्या समस्या है जो आप हल करना चाहेंगे दोबारा बनने के बाद? देखिए, इस रोड पे मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग अगर बोर्ड में आते हैं तो जो यहाँ से सामने रविदास कॉलोनी है, इसमें हम एक भव्य द्वार संत शिरोमणि रविदास जी के लिए हम समर्पित करना चाहेंगे। उनकी एक भव्य मूर्त हम लोग जो है द्वार के ऊपर स्थापित, जिस तरह से महाराजा अग्रसेन जी का द्वार बना था, इस तरह से ही हम लोग द्वार बनाने का कार्य करेंगे। और जो यहाँ की मूलभूत परेशानियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, उनकी जो सड़कें रह गई थी वो पूरी हम लोग करेंगे। निकासी की प्रॉब्लम हम दूर कर चुके हैं और यहाँ पर भी प्रत्येक गली में हम लोग मैं कहता हूँ सौर ऊर्जा और बैटरी वाली लाइट्स हम लोग स्थापित करने का। मानवेंद्र सिंह विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मेरे को 5 साल का कार्यकाल मिला था, जिसमें से 2 साल मेरे कोरोना में निकले, फिर भी 3 साल जो बचे थे तो उसमें मैंने झबरेड़ा की तस्वीर बदलने का कार्य किया। मुख्य जितनी भी परेशानियां थी, मूलभूत परेशानियां, वो बदलने का मैंने कार्य किया। तो मैं तो यही कहूँगा कि झबरेड़ा की जनता को विश्वास है कि अगर विकास हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही। गले में भी भगवा है, अभी मैं शहर में लाइटें देख रहा था, वह भी भगवा। दिल में भी भगवा ही है। दिल में भी भगवा है। अच्छा, कुछ दिन पहले ऐसी रोड पर सभा हो रही थी कांग्रेस प्रत्याशी की, तो उसमें बड़े जो बाबूजी कहे जाते हैं चौधरी जसवीर सिंह, उन्होंने भाषण दिया था कि भाई झबरेड़ा में जब हिंदू मुसलमान लड़ेंगे ही नहीं तो बटेंगे कटेंगे कैसे? देखिए, झबरेड़ा में अभी कुछ दिन पहले इस प्रकार से झगड़ा विधर्मियों द्वारा किया गया। पुलिस की गाड़ी तक तोड़ दी गई। अब भी अगर उनको लगता है कि हाँ जो वो सपना दिखाना चाह रहे हैं वो सपना ही है, तो वो हकीकत में आए। मैं तो उनको कहता हूँ उनको भी जागना चाहिए, प्रत्येक सनातनी को जागना चाहिए, क्या चल रहा है अपने आसपास उसको महसूस करना चाहिए। एक बयान और दिया था कि भाई अगर वोट देना सीखना है तो आप एससी समाज से सीखें। देखिए, एससी समाज ही नहीं, प्रत्येक समाज अब वोट के लिए जागरूक है। और मैं कहता हूँ झबरेड़ा में तो पिछली बार भी 80
7% पोलिंग हुई थी और अब की बार 95% हम प्लस करने जा रहे हैं। तो हमारा जबरेड़ा जागरूक है और बढ़िया वोट करें। संदेश क्या है जबरेड़ा वासियों को? आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले 23 तारीख में कमल के फूल पे ज़्यादा से ज़्यादा मोहर लगा करके भारतीय जनता पार्टी को। कुछ और लोग हमारे साथ जनसभा में आज दिखाई दिए हैं। बाबू जी नमस्कार। नमस्ते जी। कैसा देख रहे हैं जबरेड़ा का चुनाव इस बार? बहुत बढ़िया जी। भाजपा के पक्ष में है बहुत पूरा सा ऐसा क्यों पूरा है? सभी वही काम किए बहुत है चेयरमैन मानवेंद्र जी ने जी। पूरे 5 साल पूरा विकास किया आज जबरेड़े का पूरा वो दिखाई दे रही है। तो सब सफाई सड़क व्यवस्था तो काम पे डिवाइडर काम पे वोट दिया जा रहा है इस बार? हाँ। विकास पर हाँ विकास पर क्या कहना चाहेंगे? बस यही कह दे जो उन्होंने कहा भाई विकास वोट दे रहे जी। विकास पर वोट। जी जी मुद्दा विकास का है। विकास का जी बाबू जी आप क्या कहना चाहेंगे? विकास भी है भाई और पार्टी भी है, दोनों बात है। दोनों पार्टी क्यों जी? पार्टी से हम लोग जुड़ा है समाज हमारा, हाँ। कौन सा समाज से हैं आप? सैन्य समाज से सैनी समाज से। एक तरफा जाएगा भाजपा एक पे? तरफा दीपक सैनी ने भी समर्थन दे दिया है। दे दिया, सब कुछ पड़ रहा है, सब इकट्ठे हैं। तो ये थे भाई जबरेड़े के लोगों की राय थी कि इस बार जो है हम विकास पर वोट दे रहे हैं। सैनी समाज ने भी समर्थन दे दिया है। सभी समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ और मुद्दे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। आज चौधरी मानवेंद्र की जनसभा में आप पहुँचे हैं जी। क्या मुद्दे हैं जबरेड़े में, क्या है? देखो मुद्दा तो ऐसा कोई रहा नहीं, पर ये है कि जो चौधरी मानवेंद्र जी ने जो कार्य करे हैं उनसे विकास देखो कितना हुआ है। और जो जन सैलाब है या सभी वर्ग के व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं तो ये एक विकास के इस हिसाब से बैठे हुए हैं। बीजेपी सबका ध्यान करती है। हमारे पास पहले यहाँ कस्बे के अंदर 5 मकान थे और मानवेंद्र जी की सरकार बनते हुए जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब बने तो उसी हिसाब से 53 मकान मिले। नाले का बढ़िया कार्य हुआ, CCTV कैमरे लगे, कानून व्यवस्था सही हुई। और दूसरी बात एक और भी है, बिजली की व्यवस्था सही हुई। कोई भी व्यवस्था को मैं देखते हो सड़कें देख लो आप तो कस्बे में घूम रहे हो, नहीं तो इससे पहले भी आप आए। तो जो ये विकास किया तो उसकी वजह से जन सैलाब है। अब जनता तो विकास को देखती है। विकास कौन कर रहा है? बीजेपी सरकार कर रही है। तो यही है, तो हमारे जो चेयरमैन साहब है 100% फिर जीत तक है। इनके काम से खुश हैं आप? हम खुश हैं, इसलिए हम इनकी जन सेवा में इसमें क्या नाम इसमें मीटिंग में आए हैं और बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं 100 के 100%। और सरकार बीजेपी की ही बनेगी। ये हमारे चेयरमैन साहब जीत तक है। आप क्या कहना? जो हमारे मानवेंद्र साहब है बहुत अच्छे व्यक्ति है और विकास के पथ पर चलने वाले आदमी है। जितना विकास पिछला हुआ तो और ज्यादा विकास होगा भाई। विकास की बात है और नीतियों से घुसे मानवेंद्र जी के? बिल्कुल विकास बहुत अच्छा कर रहे हैं और आने वाले टाइम में और अच्छा विकास करेंगे। विकास के प्रति बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है बाबू जी आपका? मदन सिंह सैनी। सर कैसा देख रहे हैं जबरेड़ा का चुनाव इस बार? जबरेड़ा का तो चुनाव हो एक डब्बा हो रहा भाजपा एक तरफा है। हाँ भाजपा क्यों है? भाजपा नु है विकास करा, विकास कर दिया। कई पहचान इन्होंने जबड़े में ऐसी बना दी अब उन्हें कोई भूलने का नहीं। झंडा चौक और किसान चौक और जी क्या नाम है अमर चौक तो कई इन्होंने और डिवाटर जो रोड में वो पहले वाले नहीं है, मजबूत डिवाटर लगाए। अब हाईटेक जबरेड़ा की बात भी कर रहे हैं मानवेंद्र जी। है जी जबरेड़ा को हाईटेक बनाने की हाँ बात कर रहे हैं। वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। हर बिरादरी में हिंदू बिरादरी में 90% वोट है इनको। 90% वोट। हाँ जी, एक तरफा चुनाव है। एक तरफा चुनाव। विकास के मुद्दे से प्रभावित है। विकास पर एक नाला ऐसा बनाया करोड़ों रुपए खर्च हुए, कोई और चेयरमैन होता बनन था। करोड़ों रुपए का नाला है। हाँ जी, कितना फायदा होगा जबरेड़ा को? बहुत ज्यादा। जी। पहले इतना पानी रहता अब पानी है ही नहीं एकदम। यहाँ पे बहुत 4-5 फुट पानी रहता था, वायु नाले की वजह से सब निकल जाता है, नहीं तो घरों में पानी भर जाता था। लाइलाज बीमारी हो जाती थी लोगों को, बच्चे पानी में घूमते थे तो बहुत दिक्कत होती थी। तो ये मानवेंद्र सरकार की वजह से ये संभव हुआ और इससे हम बहुत ज़्यादा खुश है। और इसी जन सैलाब आज यहाँ से इस मीटिंग में जो दिख रहा है वो विकास की वजह से दिख रहा है। कोरोना काल में बहुत साथ दिया मानवेंद्र जी ने हमारा कस्बे वासियों का। कोरोना काल में बहुत साथ दिया। हाँ जी, जब आदमी साहब अपने घर में थे इन्होंने बेचारा अपनी जान की परवाह न करके अपने जबरेड़े की जनता के लिए बहुत अच्छा कार्य किया और एक कोरोना से काल के बचा कर लाई।